मित्रों नमस्कार। सबसे पहले तो ट्रंप जी को चुनाव जीतने की आप सभी को, भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। और इसके बहुत सारे कारण हैं कि मैं आपको ट्रंप जी के जीतने की बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तृतीय विश्व युद्ध का बहुत दिन से अध्ययन कर रहा हूँ 17-18 से कि तृतीय विश्व युद्ध आएगा और कैसे कैसे कहाँ कहाँ ये मूव करता जाएगा, जिसके वीडियो मैं आपको समय समय पर डालता रहता हूँ। आप उन वीडियो को चेक करेंगे तो भी होगा। ट्रंप जी के जीतने के लिए भी मैंने एक विश्लेषण, जब इनके ऊपर कान पे गोली लगी थी उस समय इनकी कुंडली का विश्लेषण किया था कि ट्रंप अब चुनाव जीतेंगे, उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत मजबूत है और स्थिति इनकी ठीक रहेगी, और यह हुआ भी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख सकते हैं। साथ ही इस जीत के भारत के लिए बहुत मायने हैं। अभी पूरी दुनिया में जो युद्ध का माहौल बन रहा है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बड़े खतरनाक तरीके से इस माहौल को अंजाम दिया जा रहा है, और ये वही द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति जैसी स्थिति अब बन रही है जो आने वाले समय में घटित होगी। वहाँ पर हिटलर थे, मुसोलिनी थे, इधर सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो ऐसा लगातार नेगेटिव चलता रहा और विश्व युद्ध हो गया। फांसीवाद बहुत तेज़ी से फैला, और फांसीवाद तो युद्ध बुद्ध को तो एक शुभ चीज़ मानता है वो, और ये उनका एक आकलन एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि बिना युद्ध के तो शांति होती नहीं है। महाभारत हुआ हो, राम रावण युद्ध हुआ हो, उसके बाद ही फिर सही परिस्थिति बनती है। और भगवान ने भी कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं अवतरित होता हूँ, और जब अवतार लेते हैं तो निश्चित रूप से अधर्मियों का विनाश करना एक कारण बनता है। यदि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ तो भारत भी गुलामी से मुक्त नहीं हो पाता। द्वितीय विश्व युद्ध भारत के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग रहा, और ये तृतीय विश्व युद्ध ये फिर और चैलेंजिंग है। द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस जी की जो भूमिका थी भारत के लिए, बहुत ही ऐसी भूमिका थी जो भूमिका की व्यक्ति कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जिन्हें भारत रत्न दिए जाना चाहिए, भारत रत्न के साथ साथ उनके जो भी भारत की उपाधियाँ, सारी उपाधि उनको देना चाहिए, और सुभाष चंद्र बोस को जिस तरीके से सम्मान देना चाहिए था वो इस देश के धूर्तों ने नहीं दिया। और एक ऐसा व्यक्ति जो देश को बचाकर चला गया, और आज वो ऐसी स्थिति में रहा, कहाँ पहुँचा, कहाँ गया, इसकी कोई खोजबीन नहीं हो पाई। और अब ऐसी स्थिति वापस अब तृतीय विश्व युद्ध में बन रही है। तृतीय विश्व युद्ध में अब जो कार्य सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत के लिए किया था वो कार्य मोदी जी करने वाले हैं। मोदी, ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, अब इनकी बड़े अच्छे रोल यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि शी जिनपिंग और चाइना की और ये हसीवाल की जो स्थिति है वामपंथियों की, ये समझना बड़ा आसान काम नहीं है। अभी भी जो युद्ध चल रहा है, ये हज़ारों किलोमीटर ज़मीन रूस की चीन अभी दबा चुका है इस युद्ध में। चीन वो एक शिकार की तरह है, जब कोई शेर जिस को खाना शुरू कर देता अपने शिकार को, जो बचे हुए शिकार को और शिकार को शेर से छीनने का काम करते हैं शिकार मिलकर, तो वही स्थिति चाइना की भी है कि जब आप युद्ध में फंसेंगे तब ये बीच में से कूदना शुरू करता है। चाहे भारत के साथ 1963 का युद्ध रहा हो, कि शक्तिशाली नहीं था, उसने तत्काल जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति बैठे और उन्होंने लाखों किलोमीटर की जो भूमि थी वो हथिया ली, और अब उनके वंशज बोल रहे हैं कि भूमि छुड़ाओ। 2 कदम चलता है वो 1 कदम पीछे करता है जब उस पर दबाव बनता है। तो ये स्थिति वहाँ बन रही है। अब खास मायने ये हैं, यदि कमला हैरिस जीत जाती तो ये मानकर चलते कि अब अमेरिका का पतन शुरू हो चुका था। ये बड़ी गंभीर प्लानिंग थी। जिस तरह से कमला हैरिस ने कहा था कि मैं बाहर से जो आए हुए हैं उनको हम नागरिकता प्रदान करेंगे, ये तो थोड़े से लोगों को नागरिकता प्रदान करते, पर भारत पर इन करोड़ों लोगों की नागरिकता के लिए दबाव बनाना शुरू करते तो भारत के लिए बहुत खतरनाक हो जाता। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे, और सब चीन के दबाव में। चीन बाहर के नागरिकों को तो मार ही देता, पता ही नहीं पड़ता कौन कहाँ गया। वहाँ के कानून तो उनने ऐसे बनाए, वो भारत के कानून ऐसे बनाए कि कहाँ कौन सा व्यक्ति कहाँ से कहाँ घुस रहा है इसकी पूरी रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। गायब भी होता है तो तत्काल हमारे यहाँ का मीडिया कूद जाता है कि 10 बांग्लादेशी गायब, उसकी जांच करने के लिए पूरा एक समाज इकट्ठा हो जाता है। तो जो भारत की अभी स्थिति कमला हैरिस के आने से होती वो आप कल्पना भी नहीं कर पाते कि तृतीय विश्व का ऐसा मोड़ आता कि भारत काफ़ी गंभीर स्थिति में पहुंचता। हालांकि जीतता भारत,
साँच को आँच नहीं, ये स्थिति तो हो जाती, पर बहुत गंभीर स्थिति हमारी होती और गृह युद्ध भयंकर तरीके से उभरते। और ट्रंप के जीतने से एक फ़ायदा हुआ कि भारत इन गृह युद्धों से बचेगा और उतना जल्दी भारत इन पर कंट्रोल करेगा जितना कभी किसी ने सोचा भी नहीं है। क्योंकि सख्ती करते तो कमला हैरिस फिर दबाव बनाती, सख्ती मत करो इन पर, और देश का गृह युद्ध लगातार बढ़ता रहता। जैसे कि हमारे आतंकवाद में समर्थन सारे देश करते ही थे पहले कि भारत में आतंकवाद हो रहा है तो उनका आपका लॉ एंड ऑर्डर है, और लॉ एंड ऑर्डर की जब बात करते हैं तब ऊपर से दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, इन पर हाथ नहीं डालना। दाऊद इब्राहिम जैसे कई लोग इस देश में आए और आने के बाद सुरक्षित होकर चले गए। तो वो स्थिति अब जो बन रही है, ट्रंप के जीतने से देश बहुत सुरक्षित हाथों में पहुंचा है, ये आप मानकर चलें, और आने वाले 2-3 वर्षों में आप देखेंगे। हालांकि कुंडलियों का अध्ययन जब हम करेंगे, मोदी जी की, ट्रंप की कुंडली देखते हैं, पुतिन की कुंडली देखते हैं, शी जिनपिंग की कुंडली देखते हैं, इनके सबके 2027 ही आ रहे हैं समय, ये पूरा खेल 26-27 में हो जाएगा जो स्थिति नेगेटिव बन रही है। और 28 के बाद कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, ये स्थिति एक अलग रहेगी। पर अभी नेगेटिव जो स्थिति भारत की बनने वाली थी कमला हैरिस के जीतने से, वो आप बच गए। भारतीय मूल की महिला है ये नहीं है, लेकिन भारतीय मूल का तो केरल भी है, वहाँ पर भारतीय संस्कृति की क्या दुर्गति हो रही है आपको देखना चाहिए। हम यदि बात करते हैं केरल में, और सरकारें बन गई, जैसी विधर्मियों की सरकार बनी तत्काल उन्होंने सनातन संस्कृति को निपटाना शुरू कर दिया। ये हमारे सनातनी समझते नहीं है, भाई बहन, और हम भाई की बातें करने लग जाते हैं, भाईचारे की बातें करने लग जाते हैं, वो चारा बन जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। तो अब जो गेम हुआ है बहुत अच्छा है। और यहाँ जो स्थिति बनती है, मोदी जी की कुंडली में विशेष मंगल और चंद्रमा, और ये मंगल की महादशा 2021 से 2028 तक है। सोग्रही मंगल है, मंगल की महादशा, चंद्र साथ में है। अभी का समय मोदी जी का टफ रहेगा अप्रैल 24 से लगाकर मई 2025 तक। मई 2025 के बाद से मोदी जी अपने उस फॉर्म में आ जाएंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी इस देश को बचाने के लिए पूरी दुनिया से सेना बनाकर ले आए थे और उस देश को उसने बचा लिया। श्रेय उनको कभी नहीं दिया गया। उनकी पत्नी को जवाहरलाल नेहरू ने भारत आने का वीज़ा नहीं दिया है। कितनी धूर्तता वाली बात होगी कि एक खुद की बहू आ रही है तो उसको तो पलक पावड़ बिछा के प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, और जब उस व्यक्ति जिसने कि देश को आज़ाद कराया उसकी पत्नी को वीज़ा नहीं दिया गया। ये बहुत विषय बड़ा मार्मिक है, इसको आप अध्ययन जरूर करें, और इनके बदले इनसे लेना तो वोट के रूप में ही आप ले सकते हैं, वो आपने किया भी है। तो एक स्थिति तो यहाँ मोदी जी की ये बनती है कि मई 25 तक थोड़ा सा मोदी जी सावधान रहकर काम करेंगे। मई 25 के बाद मई 26 तक का जो समय है, उस समय में बुध चलेगा। बुध मोदी जी का अष्टम है। यहाँ स्थिति मोदी जी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी और देश की परिस्थिति को लेकर भी नेगेटिव रहेगी। यहाँ राष्ट्रपति शासन के भी योग बनते हैं इनकी कुंडली पर, और दोबारा चुनाव होने के योग भी बन रहे हैं। और दोबारा चुनाव हुए तो मोदी जी वापस, अब जो गणित 400 सीट का था अब जरूर मिल जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में जो स्थिति बन रही है वो बहुत बेहतर मोदी जी की होगी। दूसरा, ट्रंप जी की कुंडली को देखा जाए तो ट्रंप की कुंडली में सिंह राशि के मंगल लग्न स्थान पर हैं, और अभी इनको गुरु की महादशा 2016 से 2032 तक चल रही है। ये महादशा इनके राज्य कार्यकाल के लिए, और बेसुन ने भी तो एक सिक्स सेंस से कहा भी है कि मुझे किसी खास काम से भगवान ने राष्ट्रपति बनाया है, तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट उनका है। और ये स्थिति दिख रही है सितंबर 2024 से मई 2027 तक। ये जो इनका समय है, शुक्र का समय, बहुत अच्छा समय है। इसमें ये अपनी जो भी योजनाएं बहुत अच्छे से क्रियान्वित भी कर पाएंगे, और जो विश्व युद्ध में यूक्रेन और रशिया और इस तरीके का जो नया मूवमेंट आ रहा है, इस मूवमेंट को सही दिशा में भी ले जा पाएंगे। क्योंकि इस पूरे खेल में चीन का सबसे बड़ा रोल था। चीन जब भी कोई बात करेगा, आप ये मानकर चलें कि जब संविधान तोड़ने की बात करा, संविधान बदलने की बात करे, तो वो प्रमोशन चीन की तरफ से होता है। अब दो पार्टियां, एक राष्ट्र के हित की पार्टी और एक चीन के हित की पार्टी, पूरी दुनिया में ये स्थिति बन रही है। एक राष्ट्र हित की बात करेगा, दूसरा चीन हित की बात करेगा, क्योंकि चीन ने पूरी दुनिया में इतनी घुसपैठ अंदर तक की हुई है। तो यहाँ चीन की दाल तो गली नहीं। अब ट्रंप के साथ स्थिति यहाँ पर यह बनने वाली है कि जब चीन हमला करने वाला था, ताइवान के ऊपर प्लानिंग करके बैठा था, अब उसके ये जो जितने भी प्लानिंग है ये सब धरी रह जाएगी। क्योंकि चीन सीआर है, चीन डायरेक्ट नहीं फाइट करेगा,
चीन को पता है यदि वहाँ लड़े और ठुके तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। और मैंने कहा भी है चीन के 5 टुकड़े की स्थिति वहाँ चीन की बनती है, तो जरा से युद्ध में चीन कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, ये स्थिति बनती है। तो मोदी जी का और ट्रंप का, इन दोनों की यदि कुंडली को मैचिंग की जाए तो एक तो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति वैसे बहुत उग्र भी होते हैं, शांति भी होते हैं, और निर्णय में कुशल निर्णय की इनमें क्षमता भी होती है। तो लोग भी इनके साथ रहते हैं और सुनते भी किसी की नहीं है। जो मन में आता है, जो अपनी विचारधारा होती है, वही वहाँ पर पहुँचा के आते हैं। तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि राजा में मेरा स्वरूप होता है। तो अब स्थिति जैसे पुतिन यूक्रेन के साथ लड़ रहे हैं, तो अब पुतिन के लिए समय बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पुतिन ये बहुत बड़ी गलती कर रहे थे कि चीन मेरा दोस्त है। अब पुतिन को कुछ दिन बाद समझ में आएगा कि चीन ने इतनी सारी तो ज़मीन हज़ारों किलोमीटर स्क्वायर में जो उसने एक्वायर की है, वो अब समझ में आएगी उनको कि कितनी दो को लड़ा के कैसी चाल चल रहा था। तो पुतिन का और अब चीन का, इनका झगड़ा अब शुरू होगा। लोग कई बार पूछते हैं कि पुतिन भारत के साथ कैसे आएगा, तो ऐसे साथ आएगा। आने वाले समय में जब चीन की इस हरकत को देखेगा, तब वो फिर भारत के साथ आकर भारत चीन को निपटाएगा। और ये जो स्थिति अभी बन रही है ट्रंप के साथ में, तो एक पूरी दुनिया में जो एक वातावरण भारत के पक्ष में बनना चाहिए, ट्रंप के समय में भारत के पक्ष में जितना अच्छा माहौल बना, उतना अच्छा माहौल अभी नहीं रहा। जैसे ही जो बाइडेन बने तो भारत की स्थिति पूरी दुनिया में कमज़ोर होना शुरू हो गई थी। मोदी जी को चुनाव में स्थिति भी एक टफ फाइट भी उन्हें करनी पड़ी थी। यदि ट्रंप होते तो ये फाइट नहीं करनी पड़ती। आप उससे अंदाजा लगाने की, ये विदेशी को चीन ये कितने सक्रिय थे भारत की आर्थिक स्थिति को, भारत को लूटने के लिए और भारत की सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए। 2-2, 3-3 सरकारें कांग्रेस की बनी और तीनों सरकारें विधर्मियों के हाथों में पहुंची साउथ की। गलत स्थिति है, लोग फिर भी उनको समझते हैं। वो तो किस्मत थी देश की कि जलेबी बन गई तो हरियाणा में चुनाव आ गए, नहीं तो जलेबी नहीं बनती तो दिक्कत हो जाती। तो भारत बॉर्डरों पे कमज़ोर होना सबसे खतरनाक काम होता है। तो अब जो स्थिति यहाँ बन रही है, इन कुंडली में स्थिति ये बनती है कि ट्रंप भारत का बहुत अच्छे से अब समर्थन करना शुरू करेंगे और 2025 के बाद भारत अब पूरी दुनिया में वापस मजबूती के साथ खड़ा होगा। नए नए वेपन्स का रिसर्च तो भारत खुद भी कर रहा है, तो 2025 भारत के लिए बहुत ही शुभ है, जिसमें कि कई ऐसे वेपन्स हम तैयार कर देंगे कि पूरी दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। और उसमें ट्रंप की एक गोपनीय भूमिका भारत के साथ होगी। और भारत के जो संबंध है, भारत, अमेरिका, रूस, सबसे जैसा सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था कि पूरी दुनिया से भारत के संबंध अच्छे होते चलेगा और सब ने भारत की मदद करना शुरू की, तो वही स्थिति अब मोदी जी करने वाले हैं, जिस काम के लिए मोदी जी का जन्म हुआ है। और भारत मोदी जी में एक नई आस देख रहा है और आखिरी आस भी देख रहा है, तो वो अब आस पूरी होने वाली है। और वही अन्य ग्रह योग भी बताते हैं और स्थिति भी ऐसी बन रही है। तो ट्रंप का जीतना भारत के लिए बहुत ही शुभ संकेत है और ये सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी विजय है, जो अब अमेरिका से हमारे पक्ष में लहर वहाँ से उठनी शुरू होगी। और ये सनातन अब किसी भी स्थिति में रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, भगेगा नहीं। तो बहुत अच्छी स्थिति अब हो रही है। जय सनातन, जय हिंदुत्व और जय हिंदुस्तान। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।